प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। पर एक परंपरा चली है। पिता ने गट्टी पीसी संसार की, बेटे को पूछ दे गया, तू भी पीस बेटा, मुझे तो कुछ नहीं मिला, तुझे भी मिल जाए तो देख ले। वो फिर गट्टी दूसरे को दे जाता है, बेटा मुझे तो कुछ नहीं मिला, देख ले, हो सकता है तुझे मिल जाए, तू भी पीस ले। ऐसे ही माँ अपनी बेटियों को, बेटियां अपनी बेटियों को, बेटियां अपनी में, और परंपरा चली है। एक खुश नहीं है पर दूसरे को झोंकता है। भाई तुम्हारे माता पिता खुश थे क्या शादी करके? ना, नहीं थे। तो भाई तुम क्यों झोंके जा रहे हो? फलाना खुश है, तुम्हारे बाप दादे बड़ी खुशी, बहुत संसार से बड़ा सुख पा लिया। नहीं, नहीं पाया, तो तुम क्यों जा रहे हो? पर ये परंपरा है। ये संसार रूपी भालू किसी को सुखी नहीं करता। पूंछ पकड़ के दिन से रात, रात से दिन, ऐसे ही गोल गोल चक्र घूमता रहता है। 24 घंटे का एक चक्र है। सुबह से लेके रात तक हम संसार की पूंछ पकड़ के घूमते। हमको लगता है कि अभी निकाला, अभी निकाला, सुख अभी आया। कुछ नहीं, वो मल ही निकालता है। पर अपन घूमे तो हमारे बच्चे क्यों रह जाएं? भाई तू ए बापड़ा फर, थोड़ू फर ले, फर चक्की पीस, तू भी, हम पीसे तो तुम भी पीसो। वो उसको कहता है तुम अपने बच्चों को तू भी पीसो। सारा संसार पिसता चला जा रहा है। कौन समझे और कौन समझाए? समझने के लिए वो सूक्ष्मता तो चाहिए। कौने आली दी दूध, कौने आलवान होता शे। किसको क्या मिल गया जो किसी और को मिल जाएगा? मेरा ऐसे ही जैसे उसने सोने की पोटली अपने गठान से निकालकर अपनी ही पोटली उसने बिखेर दी और कहा कि ये सोना दे रहा है। ऐसे ही जितना जितना सुख आपको प्राप्त हो रहा है ना, वो आपके भीतर का सुख है। पर आप क्या समझते हैं ये संसार सुख देता है? यही दुविधा है, यही उलझन है। उसको गोल घुमा के उसने नहीं निकाला सोना, सोना आप ही ने गिराया, आप ही का है और आपके अधिकार का है। ऐसे ही हम सोचते हैं पत्नी से सुख, बच्चों से सुख, धन से सुख। सुख हमारा है, हमारे भीतर का है, जो आरोपित होता है संसार में, पत्नी में, धन में, पुत्र में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, यश में, जिसमें आप सुख समझते हैं वो हमारी प्रतिकृति है, हमारी ही आपड़िज काढ़ेली पोटली है। ऐसे हमारा ही आरोपित किया हुआ सुख है। हम समझते हैं कि सामने वाला दे रहा। सामने वाला अगर देता तो हर अवस्था में वह व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सुखी दिखाई देना चाहिए, पर नहीं देता है। पत्नी सुख देती है एक अवस्था में। आप बीमार हो जाओ और पत्नी अगर नजदीक आके बैठेगा, हो सकता है आपको पसंद ना आए। उस अवस्था में वो सुखकारी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप ठीक नहीं है। तो जो सुख है वो कहाँ है? आपके पास है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखना। केले की खेती है, यहाँ गाय हैं, इतने फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी सी करताल पड़ी है। मुझे बहुत देखना अच्छा लग रहा है। पर अगर मेरी अवस्था ठीक नहीं है, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब तो है, पहले भी था, अभी भी है, पर मेरी स्वस्थता नहीं है। तो कौन महत्वपूर्ण है? आप। आप, ना कि वस्तु, ना कि व्यक्ति, ना कि चीज, ना कि वस्तु। आप महत्वपूर्ण है। गाना सुनना बहुत अच्छा, कभी तो आप बहुत नाचते हैं गानों पर, और कभी वही गाने आपको बंद करना माथू दुखाड़ी दीधू, दिमाग दर्द कर रहा है, बंद करो। क्यों? तब आप स्वस्थ नहीं है। तब एक आवाज भी आपको दिमाग पे ठोकनी जैसी बात लगता है। ठोकनी ठोक रहे, हथौड़ी ठोक रहे, ऐसा फील होता है। क्यों? आप ठीक नहीं।
तो इस संसार के समस्त सुख कहीं और है ही नहीं। कहाँ है? आपके पास। आप ठीक हैं तो वो सुख आपको सुखी भासित होते हैं, आप ठीक नहीं हैं तो वही सुख आपको निरस लगते। पर हम ये भूल गए और हमें आरोपित कर दिया, जैसे उसने भालू में आरोपित कर दिया कि ये सोना निकालता है। सोना नहीं निकालता है, पर आरोपित कर दिया। है तो उसी के पास, पर आरोपित हुआ। ऐसे ही है आपके पास, पर आपने आरोपित कर लिया। शायद पत्नी, शायद बच्चे, शायद धन। धन होना चाहिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पैसा कमाना चाहिए, जरूर कमाना चाहिए, बुरा नहीं है। आपके दुखों की निवृत्ति ना कर सका तो पैसा किस काम का? और दुखों की निवृत्ति आपके अपनी समझ के अलावा और कहीं होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो धनवान लोग और धनाढ्य लोग बहुत सुखी होते, पर नहीं है। सुख किसी पेड़ पर नहीं उगता है जिसे तोड़ के लाया जाए। सुख उस चीज का नाम है जो बिना ईश्वर के गोते लगाए कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। लगाओ, निकालो। बिना अपने आप को आनंद स्वरूप जाने आनंद की प्राप्ति कहीं हुई नहीं और हो सकती भी नहीं। तो हमने सुख को आरोपित कर दिया दूसरों में। शायद इसने सुख दिया, शायद उसने, शायद रूप ने सुख दिया। संसार में रूप देखने को बहुत था, पर अगर तुम्हारी आंखें ना होती तो क्या होता? कुछ दिखता? कुछ दिखता नहीं ना। गाने खूब अच्छे अच्छे, लय ताल, बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते, पर अगर आपके कान ना होते तो सुनाई नहीं देता। आज भी लोग ऐसे हैं जो आंखों बिना के, कान बिना के, सूरदास लोग हैं, जो बहरे लोग हैं, उनको सुनता नहीं है, उनके लिए कुछ बना ही नहीं। सुख का केंद्र कहाँ है? कहाँ कहाँ है? आपके पास है। आप हो तो सुख है। वो सुख का उपभोग करने के साधन आपके पास नहीं है तो आप सुखी नहीं हो। महत्वपूर्ण आप हैं, संसार के पदार्थ नहीं। पर हम ये वो भालू घुमाने वाला ना चक्की पीसता है, हम बोले कि सोनू गाढ़े है। हम ये सोचते हैं, दूसरे को बोलते भाई तू भी कर ले, निकाल लेगा। भाई तू भी निकाल ले। निकला किसी का नहीं आज तक। तो समझदारी की बात ही है कि अपने आप को आनंद स्वरूप जान लिया जाए। सुख के लिए बाहर भीतर बाहर भागा ना जाए। आप अभी सुख स्वरूप हो। कुछ पाके, कुछ बन के, कुछ करके सुख मिलेगा तो जब छूटेगा तो दुख होगा। आप अभी सुख स्वरूप हो। फिर प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी होता है भले होता रहे, क्या दिक्कत है। पर ये व्यक्ति मेरे सुख का कारण है, ये कभी नहीं हुआ। आप सुख स्वरूप है, इसीलिए उस व्यक्ति में सुख दिख रहा है। सुख आपके भीतर है। आरोपित किया है आपने, आरोप को हटा दो बस। ऊंची बात है, सूक्ष्म बात है, पर समझने लायक है। अभी आपको सुख आ रहा है, सुखी हो आप, प्रसन्न चित्त हो, आनंद है। क्या कोई नृत्य देख रहे हो? कोई विषय भोग रहे हो? नहीं ना, कुछ भी तो नहीं है, फिर भी आनंद है ना। क्यों? क्यों है? यहाँ से आ रहा है? तो ये इसका मतलब धारणा गलत हो जाती है कि हमारे कुछ करने से या कुछ किसी व्यक्ति के संसर्ग में या संपर्क में आने से हम सुखी होते हैं। ये धारणा गलत है। अभी आप किसी भी संपर्क में नहीं हो। कोई विषय
कोई इंद्रियों के संपर्क में नहीं है क्या? आंखें रूप देख रही है, नृत्य देख रही है, कान गाने सुन रहे हैं, जीवा रस ले रही है, गुलाब जामुन का सुख आ रहा है क्या? नहीं ना। स्पर्श इंद्री काम का सुख ले रही? नहीं ले रही। फिर भी आप सुखी हो ना? सुखी हो नहीं हो? हाँ। तो ये धारणा गलत है कि किसी व्यक्ति के संसर्ग और संपर्क से हमें सुख आता है। कोई पदार्थों के संपर्क और संसर्ग से, उपयोग से हमें सुख मिलता है, ये गलत है। हम सो जाते नींद में, नींद जैसा सुख नहीं है। आप कितना भोजन कर लो और अगर आप 2 दिन जाग जाओ तो पागल हो जाओगे, है नहीं? 2 दिन जग जाओ, 3 दिवस जगाड़ी दो, इधर चोटी बांध दो ऊपर, अरे 12 घंटे जाग जाओ मतलब एक रात, तो भी अगले दिन कसो समझा तो नहीं है मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी मत पूछ, मगज नहीं करूँगा तो मेरा, ऐसा ही करोगे कि और कुछ है? नींद में कितने विषयों का संसर्ग होता है ये बताओ? नींद में क्या आप मुंह चलाते हो? हाँ कि ना? नहीं ना। और सो जाए थोड़ी थोड़ी देर में, आहा अप्सरा देखाई, गंधर्व देखायो, आहा सुरूप रूप ना अंबार, परियों ने हूरो देखाई बदी। दिखता है क्या ऐसा? आंख भी काम नहीं करती, ठीक? नींद में बुद्धि भी काम नहीं करती, तो इंद्रियां भी काम नहीं करती, तो मन भी काम नहीं करता। विषय दूर दूर तक आपके इर्द गिर्द नहीं होते हैं, ठीक? तब आपको नींद आती है। नींद में विषय छूटते हैं तब आपको आनंद आता है। खाने का सुख नहीं होता, देखने का सुख नहीं होता, सुनने का सुख नहीं होता, स्पर्श इंद्रिय का सुख नहीं होता। गुलाब ना बे आम मोटा मोटा गुलाब का लेके फूल दोनों नाक में घुसाओ ऐसे और सो जाओ, मजा नहीं आवे। छोटी से छोटी इंद्रियां भी आपकी काम में नहीं होती है उस समय। ये सबसे छोटी है और सबसे सरल भी है। कहीं से भी बदबू और दुर्गंध और खुशबू ये ले लेती है, यानी बंद करवानी के आम करवानी जरूर न पड़े, हवा आवती है तो आवी जाए। सबसे आसान इंद्रिय है, ठीक है ना? नहीं चाहते आप तब भी आपको खुशबू और दुर्गंध आती है, बराबर? ये आम फूलो नाम लुच्छा लईने आम मूकी राखो, नहीं मजा आएगा। ऊँघ आवे न त्यार कहीं न जोवे, कुछ नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कोई विकारों का सुख नहीं चाहिए, आंखों का रूप नहीं चाहिए, कानों का शब्द नहीं चाहिए, घ्राण इंद्रिय की सुगंध नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल नींद चाहिए। जो नींद है उससे आपको अच्छा सुख मिलता है। ये बताओ, खाने में अच्छा सुख कि सोने में अच्छा? खा के भी सो ही जाते हो है ना? अच्छा, खुशबू में ज्यादा सुख की सोने में? और खुशबू छोड़ के भी सो ही जाते हो, बराबर है, ठीक है। डनलप के गद्दे पे सुख या सोने में सुख है? सोने में सुख है। पत्थर पे भी नींद आ जाए तो उसके जैसा सुख नहीं है, बराबर? गाड़ी में तो गमे रखलो आम आम थतु है तो एवी ऊँघ आवे मस्त, तो बात नहीं पूछो। ऐसे चलती हो गाड़ी तो भी आपको नींद जरूर आती है ना? ट्रेन कितनी ऐसे ऐसे होती है, पता है ना आपको? ट्रेन में से खट 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 खट, आम तो तमें कहो डीजे वागे, ऊपर पेला पड़ोसियों वो चलाते, उसकी शादी होती, हमको नींद ही नहीं आती। ट्रेन की तो सबसे खतरनाक आवाज होती, टट 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 टट, तो भी आपको नींद आ जाती। क्यों? कोई विषय काम नहीं करता जब आपको नींद आती है। इसका मतलब कि ये मानना पड़ेगा कि सुख और सबसे अच्छा और अनमोल सुख निर्विषय होने में है, विषय होने में सुख नहीं है। तो जितना विषयों में सुख नहीं है उतना निर्विषय होने में सुख है।
इसका मतलब ये है। इसीलिए नींद में कोई विषय नहीं चाहिए, पर आप फिर भी सुखी हो। नींद के जैसा और कोई हो सकता है। आप कभी बहुत थके हुए हो और आपके सामने 56 व्यंजन रख लेवे ना, मने ऊँघ आवे, अत्यारे बात नहीं करवानी, हुआ दियो, अरे सुबह से भूखा है बेटा, खा ले, अरे नींद मेरी सबसे अच्छी खुराक है, सो जाऊंगा सब ठीक हो जाएगा, कहते हो ना आप ऐसा, सो जाऊंगा अगले दिन ठीक हो जाऊंगा, खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कहते। अन खासुन तो ऊँघ जावे, खा के भी आपको सोना ही होता है। सोने का कोई ऑप्शन नहीं है, खाने का ऑप्शन नींद हो सकती है। इसका मतलब निर्विषयी होने में जितना सुख है उतना विषयी होने में सुख नहीं मिलता। और नींद एक प्रकार का ईश्वर से मिलन का छोटा सा ट्रेलर है। इसीलिए हम तरोताजा हो जाते हैं, क्योंकि हम नींद में ईश्वर से मिलकर आते हैं, पर वो अनजाने में मिलते हैं। और बोधवान पुरुष जागृत में मिलते हैं, इसलिए वो तरोताजा रहते हैं। આપણે થોડુંક કંઈક કરીએ તો મગજ નેગેટિવિટીના ભંડારો ભર્યા પડ્યા હોય, કશું ના હોય તો क्यों? निर्विषयी होने का कोशिश करना चाहिए। निर्विषयी होने में जितना सुख है उतना विषयों में सुख नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर खाने को मिले तो आपको कि ना ना हमारे तो खाओ नहीं, हमें तो निर्विषयी मानसो છીએ, हमारा खाओ ऐसा नहीं। पर लालायित किसी भी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। प्रारब्धवश जो कुछ मिलता है, प्रारब्धवश आपको जो सुख सुविधा उपभोग करने को मिलती है, उसमें ज़्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो ज़्यादा शोकातुर नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात है। परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी बात के लिए। मिले तो वाह, नहीं मिले तो तेरी मर्जी पूर्ण हो, और क्या। जो तिद भावे सो भलीकार, जो तुझे अच्छा लगे वो मेरे से होना चाहिए। मुझे अच्छा लगे वो तो जन्मों से किया ही है ना अपन ने। कुत्ते घोड़े गधे बिल्ले सब जो खुद को अच्छा लगता है वही तो करते हैं। इंसान है तो जो तुझे अच्छा लगे वही हमसे होना चाहिए। उसमें जो आनंद है सुख है वो फिर खुद का करने में नहीं। जो तिद भावे सो भलीकार, तेरा बाणा मीठा लागे। चलिए 100 बातों की एक बात, निर्विषय होने में जितना आनंद है उतना विषयों के सुख में आनंद नहीं है। इसलिए निर्विषय सुख का आनंद लेने का यत्न करना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, और उसका जन्म सिद्ध अधिकार भी है। हर चीज के जाने का समय होता है। गाड़ी की वारंटी होती है, गारंटी होती है, कपड़ों की वारंटी गारंटी होती है 1 साल तक, रंग नहीं जाएगा, पर इस शरीर को कब फट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी सब चीज़ों की गारंटी वारंटी है। तो यही समझ के अपना समय सार्थक करना चाहिए। जब बढ़ाओ, अनुष्ठान बढ़ाओ, सत्कर्म बढ़ाओ, बाकी तो सब कुछ मिलता ही रहता है। कल भी मैंने बताया ना, विकार तो आम जाम मिलते रहते हैं, उसको यत्न करना नहीं पड़ता, मिलते। यत्न किस लिए करना पड़ता है? हीरा पाने के लिए यत्न करना पड़ता है। मिट्टी तो जहाँ तहाँ मिलती है, ऐसे ही विकार तो हर योनि में मिलते हैं, पर मनुष्य जन्म हीरा है, और इसमें कोहिनूर पाने का यत्न करना होता है, जैसे परमात्मा कहा जाता है। वो करें तब हमारा जीवन सफल।